नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय, गवर्नमेंट सर्टिफाइड फाइनेंशियल रिस्क एडवाइजर एंड क्वालिफाइड लाइफ प्लानर, फाउंडर ऑफ वेल्थ गेन फिनसर्व। फ्रेंड्स, हम इस फाइनेंशियल प्लानिंग और मनी मैनेजमेंट की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हम कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में ही इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग्स किस तरह से होने चाहिए। तो जनरली फ्रेंड्स ये होता है कि हम एक अगर मिडिल क्लास या अपर मिडिल लोअर मिडिल क्लास की बात करते हैं, तो जनरली हमारे लाइफ में ये होता है कि हमारा एक इनकम आता है। उस इनकम में से हम कुछ खर्च करते हैं और बचे हुए पैसे जो कुछ भी हमारे पास बचता है उन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट या सेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनरली ये फार्मूला गलत होता है। इस फार्मूले में सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहो या सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी हमारे जीवन में खर्चों की बात आती है, जब भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो फ्लक्चुएटेड होता है, क्योंकि किसी की शादी आ गई, हमारा खर्च बढ़ गया, बच्चे का मोबाइल घूम गया, खर्चा बढ़ गया, बच्चे का एडमिशन आ गया, खर्चा बढ़ गया, या कुछ ऐसे इवेंट्स हमारे लाइफ में अचानक आ जाते हैं कि जिसकी वजह से हमारे एक्सपेंडिचर अनकंट्रोल हो जाते हैं और हमारा सेविंग पार्ट जो होता है वो कम हो जाता है या कभी कभी वो नहीं हो पाता है। और उसको रिकैप करने के लिए हमें अगले 2 3 4 महीने तक का ड्यूरेशन निकल जाता है और इस वजह से हमारे सेविंग्स का हो या इन्वेस्टमेंट्स राइट वे से नहीं हो पाते हैं। तो उसका एक सिंपल वे है, उसको बहुत सिंप्लीफाइली अगर फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात की जाए तो उसमें एक सिंपल चीज करनी रहती है कि मेरा इनकम माइनस मेरा इन्वेस्टमेंट्स, और उसके बाद जो कुछ बचता है उसी में मुझे मेरे खर्चे करने हैं। मुझे जो कुछ करना है वो मेरे उसके अकॉर्डिंग करना है। तो इससे क्या होता है कि हमारे लाइफ को एक डिसिप्लिन मिलता है और इस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूँ तो मेरे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को मैं अवॉइड कर सकता हूँ। तो पहला लेसन है फ्रेंड्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो ये ही है कि हम हमारे खर्चों को किस तरह से मैनेज करें। सेकेंडरी होता है कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें सबसे इम्पॉर्टेंटली है हमें आइडेंटिफाई और सेट द फाइनेंशियल गोल। तो स्टेप वन, हम स्टेप्स में जाएंगे तो हम पहले इस वीडियो में है स्टेप वन को लेते हैं और स्टेप वन है हमें आइडेंटिफाई एंड सेट द फाइनेंशियल गोल। तो जब हम फाइनेंशियल गोल को सेट करने की बात करते हैं तो उसमें हमें 3 स्टेप्स में करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। जब शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो वो होता है आने वाले 1 महीने से लेकर अगले 2 ढाई साल तक का जो ड्यूरेशन है। इस ड्यूरेशन में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमारे लाइफ के हैं उनको हमें शॉर्ट टर्म में लिखना है। दूसरा होता है हमारा मिड टर्म, यानी आने वाले 2 ढाई सालों से लेकर अगले 5 से 6 सालों तक का जो ड्यूरेशन में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमारे लाइफ के हैं उन्हें कहा जाता है मिड टर्म गोल। और 5 साल से आगे जितने भी हमारे गोल हैं उन्हें कहा जाता है लॉन्ग टर्म गोल। तो जब हमें ये क्लैरिटी आ गई कि मेरा शॉर्ट टर्म क्या है, मिड टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग कर सकते हैं। अब जब हमने ये लिख लिया है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमारे गोल शुड बी अ स्मार्ट। स्मार्ट का स्पेल होता है SMART। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। हमारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, अंदाज से हवा में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, हमारा स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। दूसरा होता है अचीवेबल, मेजरेबल। तो मेजरेबल का क्या होता है कि हम उसको काउंट कर पाए। ढेर सारा पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा वेकेशन, ऐसा बड़ा या ढेर सारा ऐसा कुछ नहीं होता है, वो मेजरेबल होना चाहिए। ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल। मेरा मन और मेरा दिमाग ये साथ में काम करने चाहिए कि मैं अचीव कर सकूं, ये विश्वास मुझे होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए कि भाई मुझे आने वाले 2 साल में ना सर मुझे 25 लाख करोड़ रुपए कमाना है। इट्स नॉट अ राइट वे। उसके बाद में होता है फ्रेंड्स रियलिस्टिक। रियलिस्टिक होना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज कॉल्ड अ टाइम बाउंडेड, कि मेरे पास में अनलिमिटेड टाइम नहीं है, इसीलिए हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में उसको डिवाइड करते हैं और उसी अकॉर्डिंग हम वो करते हैं। उसके बाद में होता है फ्रेंड्स, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, तो प्रायोरिटाइज द गोल। हमें गोल को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ड्रीम होते हैं, बहुत सारे हमारे गोल होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरी नीड क्या है और मेरा इंपॉर्टेंस क्या है, कि बहुत इंपॉर्टेंट कौन से है और नीड क्या है, मेरी ज़रूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग मुझे गोल प्रायोरिटाइज करने। उसके बाद में होता है डॉक्यूमेंटेड द गोल।
मुझे डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने दिल में सोच लिया, शायद आने वाले टाइम में मैं भूल जाऊंगा कि मैंने किस लिए कुछ काम करना शुरू किया है। तो सबसे पहले मुझे उसको डॉक्यूमेंटाइज करना पड़ेगा, ताकि मैं उसको लिख लूँ कि मुझे आने वाले 6 महीने में क्या करना है, 12 महीने में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, 10 साल में क्या करना है। तो कंटिन्यूसली मेरे सभी गोल मेरे आंखों के सामने रहेंगे, और उसके बाद में उसको मुझे ट्रैक करना है कि भाई मैं किस एंगल से जा रहा हूँ, मैंने जो प्लानिंग किया है वो राइट वे से आगे बढ़ रही है या उसमें कुछ गैप आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जब मैं काम करूंगा तो मेरे फालतू के खर्चे भी नहीं होंगे, मुझे बाकी चीज़ें भी नहीं सूझेगी, और सबसे इंपॉर्टेंटली मैं इस जर्नी में बहुत सॉफ्टली, बहुत स्मूथली आगे बढ़ पाऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यहीं पे रुकते हैं, और ये आज आप सबका होमवर्क है कि इसको इसके अकॉर्डिंग आप अपने लाइफ की प्लानिंग करना शुरू करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले स्टेप पे जाएंगे कि हमको इन सब के लिए किस तरह से फंड्स को राइज करना है, किस तरह से हम इसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे, ये हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।